Hello बच्चों, let's see this question. The IUPAC name of the coordination compound K3FeCN6 is option A tripotassium hexacyanoiron 2, option B potassium hexacyanoiron 2, option C potassium hexacyanoferrate 3 and option D potassium hexacyanoferrate 2. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दी सेट ऑफ दी रूल सेट बाय IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला रूल जो हमें देखना है, सपोज अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, जैसे NaCl का नेम हम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमेशा पहले नाम किसका लिखा जाता है, कैटायन का, बाद में नाम किसका लिखा जाता है, हमारे एनायन का। तो दिस इज द जनरल रूल दैट इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, तो अगर मैं हमारे पास K3FeCN6 के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस पे +3 का चार्ज, इस पे -3 का, यानी ये मेरा कैटायन और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा एनायन के तौर पे बिहेव कर रहा है। यानी सबसे पहला कंपोनेंट जो मेरे नेम में आएगा वो क्या आएगा, पोटेशियम, यानी नेम ऑफ द कैटायन हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6 3 इसके नॉमेनक्लेचर हमें करना है। अब क्योंकि ये एक एनाइनिक स्पीशीज है, तो एनाइनिक स्पीशीज के केस में हमें क्या याद रखना है, जो हमारा मेटल आयन होता है उसके नेम में हमारा 8 जो है वो एज अ सफिक्स के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है जी, तो अगर आयरन हमारे पास है तो आयरन को क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है। ठीक है, तो इसके केस में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फेरेट बन जाएगा अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट है, या +2 में हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो आयरन का क्या बन जाता है, फेरेट बन जाता है अगर ये एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। और CN- को जब एज अ लिगेंड के तौर पे हम बोलते हैं तो ये साइनाइड है, नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जाता है, साइनो की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी हमारा करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा पहला कंपोनेंट क्या था, पोटेशियम, फिर क्योंकि 6 हमारे पास साइनाइड हैं तो 6 के लिए हमारा क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है, हेक्सा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हेक्सा साइनो, और आयरन की जगह पे क्या आ जाएगा, फेरेट आ जाएगा, बिकॉज ये एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज जब नेगेटिव होता है तब आयरन में 8 सफिक्स यूज होता है। अब अगर मैं यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लाऊंगा तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, x +6 इंटू -1, साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, इक्वल टू -3, तो यहाँ से x आ गया +3, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3, यानी हमारा करेक्ट नेम हो गया क्या, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।